हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको सारी चीजें एकदम क्लियर स्पष्ट कर दी जाएंगी कि परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे किया जाता है। इसमें जहां पर आप गलती करते हो वो गलती आपको बताई जाएगी, जिससे आप गलती ना करो, ऐसे प्रश्नों को आप आराम से लगा ले सको। तो चलिए हम लोग एक एक कर को सीखने का प्रयास करते हैं और हम अगर वीडियो अंत तक देखेंगे तो सारी चीजें सीख ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला प्रश्न है -5/6 प्लस 2/6। इस तरीके से परिमेय संख्याओं का जोड़ का प्रश्न रहेगा। अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो समझ लो जोड़ का है, बीच में माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब घटाव का है, बीच में गुणे का चिन्ह है इसका मतलब गुणा है, और बीच में भाग का चिन्ह है तो इसका मतलब परिमेय संख्याओं का क्या रहेगा, भाग रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ को सीखते हैं। अब इसमें देखो एक नियम होता है, अगर हर क्या हो बराबर हो तो अंश को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। अगर मान लो हर बराबर ना हो तो उसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि और एलसीएम मेथड विधि। ठीक है, अब इसका नियम, परिमेय संख्याओं का नियम क्या है, ये चीज देखो। परिमेय संख्याओं का नियम है कि हर जो होता है वह माइनस में, क्या माइनस में नहीं रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए। अगर मान लो परिमेय संख्याओं में 3/5 एक परिमेय संख्या लिखी है, इसका अंश माइनस में है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होगी, इसका हर अगर माइनस में रहेगा तो वो माइनस में ना रखकर उसके हर को प्लस में करना पड़ेगा। जैसे यहां पर मैं इसी को लिखता हूं 3/-5। अब इसका देखो हर क्या है, माइनस में। तो अगर अंश क्या हो, प्लस में हो, हर माइनस में हो, तो इसके अंश को क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे और इसके हर को हम क्या कर देंगे, अब प्लस में लिख देंगे। अगर ये इस रूप में लिखा है तो इसको आप क्या करोगे, इस रूप में क्या करोगे, अपने मन से लिखोगे। और मैंने क्या बताया था, अगर अंश माइनस में है कोई भी दिक्कत नहीं है, बात समझा। और अगर मान लो अंश भी माइनस में हो, हर भी माइनस में हो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में लिखे जाएंगे 3/5। यानी अगर इस रूप में कोई भी चीज लिखा रहेगा तो उसको हम लोग इस रूप में आराम से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत या तकलीफ समझने में नहीं। अब हम सवाल को लगाते हैं। यहां पर देखो -5/6 है प्लस 2/6 है। अगर भिन्न का क्या हो, हर बराबर हो, तो अंश को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यानी हल कर लेंगे। किस चिन्ह को देखते हुए, ये -5 है और ये क्या है, +2 है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा, यानी क्या होगा, घटेगा। तो 5 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। और बटे में आपका हर बराबर है तो यहाँ पर 6 लिखोगे। अब यहाँ पर आपको प्लस और माइनस यानी जोड़ घटाव में आपको देखना पड़ता है कि जो आपका उत्तर आता है उस उत्तर में किसका चिन्ह लगेगा, जोड़ का कि घटाव का। तो एक चीज ध्यान देना, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, लगेगा। तो माइनस के सामने वाली संख्या 5 है यानी बड़ी है, और 2 क्या है, छोटा है, तो इसीलिए माइनस के सामने वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। -3/6 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक, इसलिए मैं एकदम अच्छे से बताता हूँ, जिस बालक को कुछ ना आता रहे वो भी आराम से समझ सके। अब चलो आपको दूसरा प्रश्न कराता हूँ, दूसरा प्रश्न कराता हूँ। यहीं पे प्रश्न को मैं लिखता हूँ और आप ध्यान देना। दूसरा प्रश्न है माइनस क्या 8 बटे, यहाँ पर -6 लिखता हूँ, और यहाँ पर प्लस लिखता हूँ 2 बटे क्या, 2 बटे -2/6 लिखता हूँ। अब ये ब्रैकेट में कर देना, इससे चीज़ों को हमेशा ब्रैकेट में लिख देना। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर अंश और हर क्या हो, दोनों माइनस में हो, अंश और हर दोनों माइनस में हो, तो उसे क्या, दोनों को प्लस में लिखा जाएगा। इसे 8 बटे इस तरीके से 6 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो अगर इसका ब्रैकेट दूर करोगे तो प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझे। अब ये जो 2/6 है इसे आप इस तरीके से 2/6 लिख लो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, अब हर बराबर है तो अंश को हम क्या करेंगे, अब घटाएंगे। तो 8 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा, और बटे में 6 है तो बटे में 6 लिख लो। 6/6 कट जाएगा, 6 के 6, 6 के 6, तो 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख देंगे। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। इसी तरीके से आपको हर एक स्टेप को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब समझ ले जाओगे तो ऑटोमेटिक सवाल अपने आप हल होता जाएगा। बस नियम आपको पता रहना चाहिए, आप सारे के सारे सवाल हल कर ले जाओगे। चलिए अब आपको नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। अब ये आपका अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को जरा ध्यान दो कैसे समझा जाएगा। प्रश्न हमारा कहता है कि 8 बटे -4 प्लस 3/2 है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, मैंने नियम आपको बताया है, आराम से कर ले जाओगे। 8 बटे -4 है प्लस 3 बटे क्या है, 2 है। तो यहाँ पर एक चीज जरा ध्यान दो, इसका हर क्या है, बराबर नहीं है। तो जब दो भिन्नों को जोड़ना रहे या घटाना रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया करो, यानी तिर्यक मेथड। और दूसरा इसी में एक प्रयोग और कर सकते हो, एलसीएम विधि से भी ऐसे सवालों को आप कर सकते हो। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताऊंगा, और ये इसका हर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से कर ले जाओगे। और इसी सवाल को एलसीएम मेथड से भी आपको समझाया जाएगा।
जिससे आराम से सब कुछ समझ सको। ठीक है, अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, 2 का गुणा 8 में किया जाएगा, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। फिर 4 का गुणा 3 में किया जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लो। अब बटे का चिन्ह इस तरीके से लगा लो, यहाँ पर भी बटे का चिन्ह। 2 का गुणा 4 में करो, 2 चौके कितना होगा 8 होगा। 4 का गुणा 2 में करो, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, ये माइनस है तो यहाँ पर इस तरीके से माइनस का चिन्ह आप क्या करोगे लगा दोगे। अब इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब ये 3/2 क्या था, ब्रैकेट में था। अब इसमें अगर प्लस के सिवाय कोई भी चिन्ह अगर रहता तो हम ब्रैकेट को आराम से दूर करते, गुणा करा करके। लेकिन ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस गुणे प्लस करोगे तो प्लस है होगा, इसीलिए 3/2 है तो इसे ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगाओगे। ठीक है, अगर लगा दोगे तो फिर से आपको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, उसमें कुछ तो करना है नहीं। अब आपको क्या काम करना पड़ेगा अगले स्टेप में, जरा ध्यान देना। मैंने आपको बताया था अगर हर क्या है माइनस में और अंश क्या है प्लस में, तो अंश को आपको क्या करना पड़ेगा माइनस में लिखना पड़ेगा और हर को आपको क्या लिख देना पड़ेगा प्लस में लिखना पड़ेगा। इसके बाद प्लस 12/8 है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाकर इसे 12 बटे क्या लिखोगे 8 लिखोगे। इतनी बात समझ में आएगी। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 16 में से हम लोग क्या करेंगे 12 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। कितना 4 आ जाएगा। और हर आपका बराबर है तो नीचे आप इस तरीके से 8 लिखोगे। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहे उसका चिन्ह लगेगा, यानी माइनस का। और 4/8 कट जाएगा, 4 1 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा -1/2 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। अब इसी सवाल को हम लोग क्या करते हैं एलसीएम मेथड से आपको कराते हैं हल। एलसीएम मेथड से कैसे होगा जरा ध्यान देना। यहाँ पर एलसीएम मेथड लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर 8/-4 है तो सबसे पहले ये हर माइनस में है तो इसको माइनस से हटाना पड़ेगा। अब इसके अंश को हम क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -8 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब यहाँ पर प्लस 3/2 है तो यहाँ पर इस तरीके से प्लस आप 3 यहाँ पर 2 लिख लो और इसको क्या करोगे ब्रैकेट में कर लोगे। अब आप क्या काम करोगे एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जैसे 4 और 2 हर बराबर नहीं है तो इसी का एलसीएम निकालेंगे 4 और 2 का। अब यहाँ पर छोटी संख्या से भाग देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे। अब 2 से 2 को काटो, 2 1 के 2, अभी 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब 1 है तो 1 लिख लो। अब नीचे बस 1 1 आ जाए यानी सब कुछ कट चुका है। आपको किसकी आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ इसकी। तो 2 और 2 2 बार है तो 2 इंटू इसे 2 लिखोगे। ठीक है, 2 दूना 4 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। जब 4 आपका एलसीएम हो जाएगा तो बटे का चिन्ह लगाकर यहाँ पर आप इस तरीके से 4 लिखोगे। अब इसका हर पहले से 4 है तो जब 4 1 के 4 एक बार में कटेगा, इसी 4 से इसमें भाग देना पड़ेगा। 4 1 के 4 एक बार में कटा, 1 का उड़ा उसके आंसर में करो, 1 8 8 -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 2 से 4 को काटो, 2 दूना 4 दो बार में काटा, इस 2 का गुणा इसका आंसर करो, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दोगे, इसमें जब हल करोगे तो माइनस और प्लस माइनस होगा, 8 में से 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे 4 है तो नीचे 4 लिख लो। किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगी माइनस का चिन्ह। 2 से 4 काटो, 2 के 2, 2 दूना 4, इसका उत्तर कितना आ जाएगा -1/2। इधर भी -1/2 आया, उधर भी -1/2 आया। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे इन सवालों को इसी तरीके से आपको क्या रहेगा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, जरा इस सवाल को समझने का प्रयास करो। ये क्या है, परिमेय संख्याओं का घटाव है। अगर आप परिमेय संख्याओं का जोड़ सीख ले जाओगे तो आराम से परिमेय संख्याओं का घटाव भी कर ले जाओगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर -12/10 है, इसका अंश माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम लोग -12 क्या लिखेंगे 10 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, इसका अंश भी माइनस में हर भी माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगे रहने दो। अब ये दोनों प्लस में हो जाएंगे तो इसे 6 इस तरीके से 10 लिखोगे। अब इसका देखो हर पहले से बराबर है तो इसके अंश को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 12 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। जब दोनों चिन्ह माइनस कह देंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। अब हर आपका बराबर है 10 है तो 10 लिख लो। अब ये कट जाएगा, किससे कटेगा 2 से, 2 9 18 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, -9/5 आएगा। तो -9/5 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो ऐसे सवाल जब भी आए इन सवालों को इसी तरीके से करिए। अगर इसी का हर बराबर नहीं होता तो हम एलसीएम मेथड से करते और या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके इन प्रश्नों को आराम से क्या कर लेते हल कर लेते। बस इतना आपको जोड़ घटाव में सीखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं गुणा और भाग में। अच्छा, ये प्रश्न बताने से पहले तुम लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, अंबुज, तोयज, नीरज ये सब किसके पर्यायवाची हैं? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ना पता रहे तो जरूर इसको पढ़िएगा और देखिएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न देखो, परिमेय संख्याओं का गुणा है, -10/-12 है, गुणे -6/18 है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सेम गुणे का नियम का ही प्रयोग करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखो ये दोनों माइनस में तो इसको प्लस में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा,
10 बटे इसे हम लोग आराम से 10 बटे इसे 12 लिख लेंगे। जब अंश और हर दोनों माइनस में, दोनों प्लस में जाएंगे। गुड़े यहाँ पर -6/18 है तो इसे -6 इस तरीके से आप 18 लिख लो। अब कोई चीज कटेगा, जैसे तिरछा संख्याओं को कहीं पे भी काट सकते हो, संख्याओं को ऊपर नीचे काट सकते हो, तो 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कट गया। 10 से 12 कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 छंग कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से कटेगी नहीं, तो 5 का गुणा -1 में करोगे तो -5 1 के 5 हो जाएगा, और नीचे 6 का गुणा 3 में करोगे 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। -5/18 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ये सवाल सभी को समझ में आ गया कि नहीं। उसी तरीके से 25 बटे -15 है, गुणे -16 बटे -30 है। अब यहाँ पर देखो, ये इसका नियम क्या है, इसका हर क्या है माइनस में, तो अंश प्लस में, तो अंश को हम क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे, -25 बटे इसे 15 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह बनाएंगे। अब अंश और दोनों माइनस में तो दोनों प्लस में हो जाएगा, 16 बटे इसे क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे। अब कोई भी संख्या किसी से कटेगी, आराम से कट जाएगी। 15 से 25 भी कट जाएगा और 25 से 30 भी कट जाएगा। चलो हम काटते हैं, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 3 से 16 कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से 30 कटेगा, आराम से कट जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी, जब नहीं कटेगी तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में किया जाता है। -1 गुणे 16 करोगे तो 16 गुणे 1 करोगे तो 16 के 16 हो जाएगा, और प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस होगा, बटे का चिन्ह लगा लो। 3 का गुणा 6 में करो, 6 कितना हो जाएगा 18, -16/18 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस तरीके से परिमेय संख्याओं का गुणा चाहे जैसे पूछेगा आप आराम से कर ले जाओगे। क्यों, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको नियम पता चल गया है, तो कहाँ से दिक्कत होगा बताओ। अब चलो मैं आपको परिमेय संख्याओं का भाग बताता हूँ। ये काफी मस्त प्रश्न है। अब यहाँ पर एक प्रश्न लिखता हूँ, 20 बटे क्या -18 लेता हूँ, और इसमें क्या करना है, भाग देना है। किससे भाग देना है आपको, 12 बटे किससे 5 से। अब इसमें जरा भाग दो, ये भाग कैसे होगा, नियम के तहत होगा, जैसे भिन्न का भाग किया जाता है। अब ये माइनस में, ये प्लस में, तो अंश को हम क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे, -20 बटे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। भाग का चिन्ह गुणे में बदलता है, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 12 बटे 5 है तो इसे 5 बटे क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। अब जो संख्या एक दूसरे से कटने लायक है उसे हम काट पीट के सरल कर लेंगे। यहाँ पर कटेगा क्या, कटेगा जैसे 18 और 20 कट जाएगा कि नहीं, आराम से। 12 और 20 भी कट जाएगा, तो काटते हैं आराम से। 2 से काटोगे, 2 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 2 10 में कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और 10 और 12 भी कट जाएगा। 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 2 छंग कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या एक दूसरे से कटेगी, नहीं कटेगी। जब कोई भी संख्या एक दूसरे से जहां पर ना कटे, वहां पर अंश का गुणा अंश के साथ किया जाता है। 5 का गुणा 5 के साथ करोगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और हर का गुणा हर के साथ करोगे 9 6 कितना हो जाएगा आपका 54 यानी 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अंश का माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो -25 बटे 54 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। कोई भी दिक्कत नहीं ना, आराम से समझोगे तो सब कुछ समझ ले जाओगे। चलिए एक प्रश्न और कराते हैं। प्रश्न हमारा है, ये आपको SW यानी मेरे साथ करते हुए इन प्रश्नों को चलिएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ -30 बटे क्या, यहाँ पर लिखता हूँ 6 ले लेता हूँ। अब भाग कराना है किससे, आपको -6 बटे आपका 12 से कराना है। अब आराम से इसे सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा जरा बताना। ये हमारा क्या हो जाएगा -30 बटे 6 है। अगर अंश माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं, इसे -30 बटे हम लोग इस तरीके से 6 लिखेंगे। अब भाग का चिन्ह क्या होता है, गुणे में बदलता है, और सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है। अब ये -6 बटे 12 है, तो ये ऊपर 12 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत समझने में नहीं हुई। अब यहाँ पर -30 बटे 6 है, तो -30 बटे इस तरीके से 6 लिखोगे। अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाओ। अब इसका अंश माइनस में है और हर क्या है, इसका हर अंश प्लस में, हर माइनस में है, तो अंश को हम क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे, और जो हर है उसे प्लस में लिख देंगे। अब यहाँ पर 6 से 12 कट जाएगा, 6 के 6 6 दूना 12 हो जाएगा, और 6 से 30 कट जाएगा, 6 के 6 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब अंश का गुणा अंश में करोगे, 5 को गुणा 2 में करोगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब चाहे यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाओ या न लगाओ, वो प्लस में मान लिया जाता है। बटे का चिन्ह लगाओ, नीचे 1 गुणे 1 करोगे तो कितना होगा 1 होगा। 10 बटे 1 को हम लोग क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग आएगा, आप आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत होबे नहीं करेगा। अगर एक साथ पूछ लेगा तो भी नहीं दिक्कत होगा। क्यों, क्योंकि मैंने नियम बता दिया है भाई साहब कि परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे किया जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो लेकर थैंक्स फॉर वॉचिंग।